वेलकम बैक। अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं या फिर जो भी डिस्कस कर रखा है वो किया था डीएफए के ऊपर, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। अब हम देखेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को, दैट इज एनएफए। एनएफए क्या होता है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा गिवन है, क्यू नॉट, वी हैव क्यू वन, दिस इज फॉर ए एंड बी एंड दिस इज फॉर ए। ये मान लो फाइनल है, ये होगा एनएफए। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखो, एक तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको ए मिले, इनपुट सिंबल आप हमारे पास ए हो, तो आप क्यू नॉट पर ही वापस आ जाओ, ठीक है। और दूसरा हम कह रहे हैं कि जब आपको ए मिले आप फाइनल स्टेट पर चले जाओ, ठीक है। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है कि हमने यहाँ वापस आना है या क्यू में तक ट्रांजिशन करनी है। तो ये होते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्यू नोट के लिए दोनों सिंबल्स ए एंड बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है। अगर मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट ही ऐसा होता ए कॉमा बी, तो यहाँ पर दोनों एज एंड बीज के लिए ट्रांजिशन है, एंड क्यू वन पर हमने ना तो ए के लिए बनाई है ना बी के लिए बनाई है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एन एफ ए है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास हम पढ़ेंगे क्यों, इनका यूज़ क्या होता है। देखो, सबसे पहले इनको कंस्ट्रक्ट करना इज़ वे ईजियर देन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास। मतलब एनएफएस जो हैं उनको बनाना काफ़ी इजी होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने देख लिया कि अच्छा इंट्यूटिवली ऐसा होता है एनएफए कि जिसमें कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हम नेक्स्ट स्टेट पर कहाँ जाना है, कन्फ्यूजन सी होती है जिसमें। इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा डी एफ ए 5 टपल होता था, ये है डी एफ ए। पहले आप डी एफ ए के लिए देख लो, डी एफ ए था हमारे पास 5 टपल। कैसे रिप्रेजेंट होता था कि क्यू क्या बताता था, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। फिर क्यू नोट बताता था हमें कि इनिशियल स्टेट कौन सी है। ये होता था हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ट्रांजिशन कैसे करते हैं। देन हमारे पास था एक इनपुट अल्फ़ाबेट, जो जिसमें हम सिंबल्स गिवन होते हैं कि कौन कौन सी इनपुट्स आप ले सकते हैं। एंड लास्ट होता था हमारे पास एफ, दैट वाज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। मतलब सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स का मतलब एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। मतलब एक नहीं, ज़ीरो फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं और मैनी फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। अब एन एफ ए भी हमारे पास सेम ही होगा, उसमें भी क्यू रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, क्यू नोट रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट। अब इसमें डिफरेंस किसका होगा, एक ट्रांजिशन फंक्शन का होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास होगा इनपुट अल्फ़ाबेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब दोनों के ट्रांजिशन फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन क्या था कि हम किसी स्टेट से कोई इनपुट अल्फ़ाबेट, मतलब कोई इनपुट सिंबल लेकर, अल्फ़ाबेट से एक सिंबल लेकर किस पर ट्रांजिशन कर रहे थे, किसी स्टेट पर ट्रांजिशन कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर ट्रांजिशन कर रहे थे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एनएफए के केस में क्या है, ये एनएफए मैं रेड कलर से बनाता हूँ। एनएफए एनएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि किसी स्टेट से अगर कोई हम इनपुट अल्फ़ाबेट, मतलब इनपुट सिंबल लेते हैं, एक अल्फ़ाबेट से सिंबल लेते हैं, तो किस पर ट्रांजिशन करेंगे, टू टू द पावर क्यू पर। अब टू टू द पावर क्यू क्यू क्या होता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये रिप्रेजेंट करता है एक पावर सेट, या फिर आप इसे कह सकते हो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ क्यू। अब इस पार्ट को डिस्कस करते हैं कि टू टू द पावर क्यू है क्या। मान लो कि एक डीएफए में मेरे पास दो स्टेट्स हैं, क्यू नॉट एंड क्यू वन। इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, इस पूरे सेट के जिसमें क्यू नॉट क्यू वन है, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। एक तो होगा एम्प्टी सेट, जिसमें इस सेट से हम किसी भी करेक्टर को नहीं लेंगे, एक एम्प्टी हमारे पास सेट होगा। दूसरा क्या होगा, एक सेट जिसमें सिर्फ क्यू नॉट होगा, फिर एक सेट जिसमें सिर्फ क्यू वन होगा, एंड एक सेट जिसमें दोनों क्यू नॉट क्यू वन होंगे। तो अगर मेरे पास क्यू में दो करेक्टर्स थे, क्यू नॉट एंड क्यू वन, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, टू टू द पावर टू, दैट इज 4। ये कैसे करते हैं,
हम सीधा-सीधा ऐसे देखेंगे कि एक को कंसीडर करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। या तो उसे कंसीडर करेंगे, हम अपने सेट में लेंगे, सबसेट में लेंगे या फिर नहीं लेंगे। मतलब हर के लिए हमारे पास 2 हैं। अगर मान लो मेरे पास Q ऐसा होता, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 3 होती, Q0, Q1 एंड Q2। तो जो इसका सबसेट बनता, जो इसका सेट ऑफ सबसेट्स बनता, मतलब उसमें कितने सबसेट्स हो सकते थे? कितने हो सकते थे? हम हर को या तो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब 2 टू द पावर 3। 3 है, तीनों के लिए 2-2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो इसे सबसेट में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। Q1 को भी या कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, Q2 के लिए भी सेम है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएगी? 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 8। मतलब हमारे कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 8 सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया है कि 2 टू द पावर q का मतलब क्या होता है। अब पूरे ट्रांजिशन सिंबल को समझते हैं। अब जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज 5। तो इसको पूरा डिस्कस करते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एन को, कि एक एग्जांपल से देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ए एंड बी, ए आने पर हम Q1 तक जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं ट्रांजिशन फंक्शन फॉर एन की। ये एन है, हमें क्या करना था? एक सेट से एक सिंबल लेकर 2 टू द पावर q, मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स तक जाना था। जैसे मान लो Q0 है, Q0 से ए ट्रांजिशन लेने पर मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? Q0 पर वापस जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा केस क्या है? Q0 से ए ट्रांजिशन लेने पर मैं Q1 तक जा रहा हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q0 से ए लेने पर या तो मैं Q0 स्टेट पर जा रहा हूँ या मैं Q1 स्टेट पर जा रहा हूँ। पहले क्या होता था? डीएफए में क्या होता था कि एक स्टेट से एक ट्रांजिशन लेने पर सिर्फ एक स्टेट पर ही जा रहे थे। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अब Q0 पर बी मिलने पर, कि Q0 पर अगर हमें बी मिला, बी सिंबल मिला, तो हम किस पर जा रहे हैं? Q0 पर जा रहे हैं। फिर आता है Q1 पर। Q1 पर जब ए मिला, तो किस पर जा रहे हैं? किसी स्टेट पर नहीं जा रहे, किसी स्टेट पर हम ट्रांजिशन नहीं कर रहे, तो एक नल स्टेट पर जा रहे हैं। अब Q1 से अगर बी मिला, तो भी हम किसी नल स्टेट पर जा रहे हैं। अब एन के लिए हमारा ट्रांजिशन जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम 0 या फिर मल्टीपल स्टेट्स तक ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। अब एन में एक्सेप्टेंस कैसे होगी? क्योंकि अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मान लो ए एक्सेप्ट हो रहा है, हम ए के लिए वापस से Q0 पर भी तो वापस आ ही सकते हैं। हम चेक करेंगे कि ये ए एक्सेप्ट होगा कैसे। अब हम एन में एक्सेप्टेंस कैसे देखते हैं? एक्सेप्टेंस इन NFA। DFA के लिए कैसा होता था कि जब हमारी पूरी जो स्ट्रिंग्स गिवन है, पूरी एक स्ट्रिंग गिवन है, वो भी ख़त्म हो जाए। मतलब एक स्ट्रिंग को मशीन में डाला कि एक स्टेट पर पहुंच गए हैं, सेकंड स्ट्रिंग को डाला, फिर आगे पहुंच गया, फिर आगे पहुंच गया। जब हमारी पूरी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो जाती है और एंड भी हम एक फाइनल स्टेट पर कर रहे हैं मशीन में, तो हम कह सकते हैं कि DFA में हमने एक्सेप्ट कर लिया है। NFA में कैसे देखेंगे? NFA में फिर सिमिलरली इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमें यही गिवन है, ए कॉमा बी, ए मिलने पर हम जा रहे हैं Q1 पर। ठीक है, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है ए, हमें चेक करना है कि ए इस NFA में एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। कैसे चेक करेंगे? ऑल पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे। ठीक है, कैसी? कि जैसे Q0 से ए मिलने पर हम कहाँ पर जा रहे हैं? Q0 पर ही वापस जा रहे हैं। Q0 फाइनल है? नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है। फिर Q0 पर ए मिलने पर हम Q1 तक भी जा रहे हैं। ए मिलने पर हम Q1 तक भी जा रहे हैं, जो कि एक फाइनल स्टेट है, तो ये एक्सेप्ट हो रही है। अगर हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ में से एक भी पॉसिबिलिटी उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ गिवन NFA। तो एक्सेप्टेंस NFA में कैसी होगी? सारी पॉसिबिलिटीज़ देखो, एक भी अगर एक्सेप्ट हो रही है तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। हम एक जगह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो सारी पैरेलली करके देखेंगे। मतलब पैरेलल प्रोसेसेस करेंगे कि एक प्रोसेस क्या होगा, वो Q0 से ए चेक करके Q0 तक ही वापस आ रहा है, एक चेक कर रहा है Q1 तक वापस आ रहा है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो सारी देखेंगे। कैसे देखेंगे? पैरेलली। मतलब हम कह सकते हैं कि NFA को अगर एक्सेप्ट करवाना है तो पैरेलल प्रोसेसिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम NFA पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके देखते हैं। थैंक यू।